कम से कम जैनब भाभी इस घर की तो है, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। जबकि मैं जानती हूँ कि मिस्टर सिद्दीकी बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपके 8 मेंबर्स नवाब वहीदुल्ला के सियासी शामियाने के नीचे पनाह ले चुके हैं, लेकिन दुश्मनी में सियासत नहीं करनी चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट? दिलावर तुम? हाँ मैं वही दिलावर जिसने ना सही सोचा ना गलत, ना अच्छा ना बुरा, जो तुमने कहा ईमान समझकर कर दिया। पर दिलावर वही दिलावर जो हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, हर मुसीबत से तुम्हें निजात दिलाई, और तुमने मुझे ही धोखा दिया। तुम इसको एहसान फरामोशी भी कह सकते हो। दिलावर मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। मैं तुम्हें क्यों मरवाऊंगा? तुम तो मेरे आदमी हो। जब अपनी जान पर बनाए ना तो कौन अपना और कौन पराया। तुम अच्छे लोगों की यही प्रॉब्लम है जनाब, तुम लोग अच्छा करते करते बुरा कर ही देते हो, और हम बुरे लोग जितना भी अच्छा कर लें हमारे साथ बुरा ही होता है। पर दिलावर तुमने मुझे उठाया क्यों? रहमत कसाई को मुझे मारने के लिए तुमने ही भेजा था ना। असलम मियां मैं तो मरूंगा ही, जिंदा तुम भी नहीं रहोगे, और मेरी मौत तुम्हारे बाद ही होगी। दिलावर तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुमने मेरे कहने पे उस आदमी को मारा, मेरे कहने पे सब कुछ किया। मैं तुम्हें कैसे मरवा सकता हूँ दिलावर? राज खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि राजदार ही खत्म कर दो। ना अब राजदार खत्म होगा और ना ही राज। असलम मियां, आज तक मैंने जो भी गुनाह किए हैं वो तुम्हारे कहने पे किए हैं। एक बात याद रखना, अगर सजा मुझे हुई तो उतनी ही सजा तुम भी भुगतोगे। एसपी साहब, हमने शहर भर में आपके पैम्फलेट्स लगवा दिए हैं, औरतें घर घर जाके कन्विंसिंग कर रही हैं। ये सीट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एज में भी ये हाल है आपका? रिलैक्स करें, सोएं जाके, कुछ नहीं होता, सब कुछ याद आ जाएगा आपको। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी प्लीज कहिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। एसपी साहब आप? असलम साहब, इस आदमी से आपने बहुत जाल बिछवाई है, लेकिन आज इसी आदमी की मदद से मैंने आपको जाल में फंसवा दिया है। आप बंदूक की नोक पर तो कुछ भी करवा सकते हैं। मैं कोर्ट में कह दूंगा कि ये मुझसे जबरदस्ती करवा है। फायदा? कोई आपकी बात पर एतबार नहीं करेगा, क्योंकि चारों तरफ कैमरास लग चुके हैं। चेक करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए। आज आप यहां मौजूद हैं, मैं हूं और दिलावर भी है, और आप पर किसी ने कोई गन पॉइंट नहीं की। जानते हैं असलम साहब, बचपन में मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि इंसान
पहले जानवर ही हुआ करता था, फिर इंसान बना। लेकिन आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि इंसान के अंदर अभी भी जानवर जिंदा है, और वो भी गिरगिट, जो हमेशा अपने रंग बदलता है। अब आप पुलिस वालों का रंग देखिए। दिलावर, असलम साहब के कहने पर तुमने बहुत गुनाह किए हैं, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन पुलिस की मदद करने के लिए मैं अपील कर सकता हूं कि तुम्हारी सजा कुछ लीनियंट हो। असलम शेख साहब, पॉश बंगले और हवेली में तो आप बहुत रह चुके हैं, अब कुछ अरसा पुलिस की खातिरदारी भी देख लें। हथकड़ियां, भाभी, ये आपके अगले एक हफ्ते की प्रोग्राम लिस्ट है। कहाँ कहाँ और कितनी रैलीज हैं, आपने एक भी मिस नहीं करनी। हमने शहर भर में आपके पैम्फलेट्स लगवा दिए हैं, औरतें घर घर जाके कन्विंसिंग कर रही हैं। ये सीट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में जीतनी है। यार ऑनेस्टली मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने वहां जाके बोलना क्या है। इसकी आप टेंशन ना लें, वहां का एक बहुत ही मोतबर आदमी हमने हायर किया है, वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, सब मालूम है उसे। वही आपको तकरीर लिख के देगा, आपको सिर्फ पढ़ के बोलना है। गुड लक। थैंक यू। खुशी भी धीरे धीरे चांद की जगह लेने लगी है। चांद भी ऐसा ही तेज तरार, छोटी छोटी बातों को समझाने वाला। मुझे तो खुशी में चांद ही नजर आने लगा है। मुझे याद है मेरे एमबीए का फाइनल एग्जाम था। हेलो, क्या हो गया? खैरियत तो है? इतनी रात हो गई अभी तक जाग रहे आप? यार एमबीए के फाइनल एग्जाम के डर से नींद ही नहीं आ रही। मैं तो सब कुछ भूल ही गया हूं, हाथ पैर फूले जा रहे हैं मेरे। इस एज में भी ये हाल है आपका? रिलैक्स करें, सोएं जाके, कुछ नहीं होता, सब कुछ याद आ जाएगा आपको। बहुत अच्छे, यहां याद नहीं आ रहा तो वहां जाकर खाक याद आएगा। यार आप तो वाकई बहुत परेशान हैं। अच्छा एक काम करते हैं, आपको जो भी आता है ना वहां लिख आना, बस अपना नाम लिखाना ठीक से। मुझे आप दें अपना रोल नंबर, आईडी कार्ड दें, पैसे वैसे देके सारा काम करा दूंगा। यूं बात सुन, ये जो सारी कहानी तूने अभी डाली है ये वाकई सच है या कोई मजाक कर रहा है? हाँ अरे यार आप अपने भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कह दिया है ना, जितने मार्क्स चाहेंगे उतने दिलवाऊंगा। डोंट वरी, टेक इट इजी। जाएं सोएं जाके, आराम करें। श्योर। ऑफ कोर्स यार, खामखा परेशान हो रहे हैं आप। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मेरे एग्जाम्स हो गए और मेरे 80% मार्क्स आए। चांद, चांद किधर हो? चांद, क्या हो गया? खैरियत तो है सब? चांद, मैं एमबीए में पास हो गया, 80% मार्क्स आए मेरे। अच्छा ऐसा है,
अबू ने मुझे 1 लाख रुपए दिए कपड़ों के लिए, तो वो जो तेरा बंदा था वो उसको कितने पैसे देने? यार 1 लाख तो बहुत कम है। कम है? तो फिर कितने देने? कम से कम 10 लाख तो देना होगा यार, MBA में पास कराए, कोई मजाक है? 10 लाख? तेरा दिमाग ठीक है? भाई गुंडे हैं वो, आपको अंदाजा नहीं है। पकड़ लेंगे, मारेंगे, बेइज्जती कराएंगे पूरे मुआशरे में और जेल भी करा देंगे। क्या बोल रहे हैं यार? हाँ सोचें आप, बाबा से बात करें। बाबा? अबू ने जूते मारने हैं। तो एक काम करते हैं, कोई बैंक लूट लेते हैं। बैंक लूटने के लिए MBA नहीं किया मैंने, ठीक है? ये भी है। पहले बताना था ना कि 10 लाख रुपए देने, ऊपर से बैंक लूटने की बातें कर रहा है। क्या करेंगे यार, वो तो मुझे ब्लैकमेल करेंगे और पकड़ लेंगे। फोन वोन भी कर रहे हैं बार बार और तुम कुछ करना। क्या करूं, वही तो सोच रहा हूं यार। क्या करना चाहिए, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। ऐसा करते हैं, मैं फोन मिला तो आप खुद ही बात कर लीजिए। नहीं, मैं क्यों बात करूं यार? न जान ना पहचान, मैं क्यों? डर क्यों रहे हैं यार, बात करें। मैं गुड्डो से बात नहीं करता। कर लेना भाई। नहीं यार, मैं करे तो सही यार, बात करें, क्यों डर रहे हैं? हेलो, देखें मैं, हेलो, ये तो फोन पे कोई है ही नहीं। कोई होगा तो बात होगी ना यार, ड्रामा कर रहा था मैं आपसे, कुछ नहीं है। क्या मतलब, क्या बकवास कर रहा है? मतलब ये कि किसी को 10-10 लाख रुपए नहीं देने। मैंने आपको कॉन्फ्रेंस दिया था, वो जो पेपर अच्छा हुआ है वो आपकी अपनी पढ़ाई की वजह से हुआ है यार। सोचते नहीं, आप MBA कर रहे हैं लेकिन सोचते नहीं है। तो फिर ये सारी 10 लाख की क्या स्टोरी थी? कहा तो है, कहानी है, इट इज अ जोक यार, ये आपकी अपनी मेहनत है। यस, लेकिन ऐसे नहीं जाने दूंगा। बाबा ने जो लाख रुपया दिया है उसमें से फौरन 50,000 रुपया जो है ना वो मुझे दे दें। हेलो, निकाल। किस खुशी में 50,000 रुपए दूं मैं आपको? इस खुशी में कि मैंने आपको कॉन्फ्रेंस दिया था और मैंने जरा दोस्तों को पार्टी वार्टी देनी है ना, मतलब समझे ना। तू 50,000 रुपए पार्टी पे उड़ाएगा? 1 टका भी नहीं दे रहा मैं तुझे, समझा? सोच लें, आपके जितने पुराने अफेयर्स हैं ना, होने वाली भाभी को बता दूंगा, निकाह विकाह सब कैंसिल। बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। निकालो जल्दी। अच्छा सर, अभी मैं सिर्फ तुझे ना 25,000 दे रहा हूँ, ठीक है? अरे यार सारे दे दे, छोड़ यार। सी यू लेटर यार, बाय बाय, थैंक यू। मेरा भाई मुझ में से मुझे ही ढूंढ लेता था। वो तो तुम्हारा भाई था ना, जो कुछ तुम्हारे लिए कर गया। मगर खुशी तो अपनी कोई नहीं, वो भी वही कुछ कर रही है जो तुम्हारा भाई कर गया तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं 2 मिनट तक करता हूं। अरे आप नहीं, आपको नहीं कह रहा, मैं आपको 2 मिनट तक कॉल कर रहा हूं। आइए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी प्लीज कहिए। ज़ैनब भाभी जिस इलाके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, आप उस इलाके में 10-12 साल रह चुके हैं। जाहिर है काफी लोग वहां पे आपको जानते होंगे, आप भी काफी लोगों को जानते होंगे। तो अगर आप अपने ताल्लुकात से ज़ैनब भाभी की मदद करें तो वोट्स की तादाद से उन्हें काफी फायदा हो सकता है। खुशी, मुझे सियासत में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं जानती थी कि आप मुझे ये जवाब देंगे, लेकिन अगर आपका दोस्त आपसे ये सवाल करता तो क्या आप यही जवाब देते? मुझसे आपका कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आपके भांजे से तो आपका रिश्ता है, और जिसके लिए मैं ये मदद मांग रही हूँ वो उस बच्चे की सगी चाची है। मेरा पूरा ताबून आपके साथ रहेगा, लेकिन एक बात बोलूं, मैं ये सब कुछ अपने भांजे के लिए नहीं, आपके लिए करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा भांजा सियासत की तरफ रुख करे। आपने इस घर के लिए वो कुछ किया जो शायद सगे भी नहीं करते, इसलिए मेरा साथ आपके साथ रहेगा, और यकीनन आप जो काम करने जा रही हैं उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन था कि आप मुझे कभी मायूस नहीं होने देंगे।
खुशी कहाँ गई थी? जी मैं अरमान साहब के कमरे में थी, कुछ पर्सनल काम था, मदद की जरूरत थी। तो मदद मिली? कुछ दर ऐसे होते हैं जहां बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल जाता है। अरमान साहब भी ऐसे हैं, कभी मायूस नहीं होने देते। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी अब्बू जी। मेरा ख्याल है कि अब्बू जी ठीक कह रही है। आज आप यहाँ कैसे? वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? माजरत, मैं अस्पताल तो आया था लेकिन मिलना मुमकिन नहीं हुआ। तशरीफ रखिए। हम तो खुदा नहीं है, लेकिन आपके ससुराल वाले भी खुदा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारी बहू यानी आपकी बेगम हमारे पास मदद मांगने ना आती। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। हो जाना चाहिए इतनी देर में। राबिया, अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? चाचा जान, आपके भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सबसे मदद मांगी लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हर तरफ से मायूस होने के बाद मैं आपके पास आई। आपने अच्छा किया जो हमारे पास आ गए। असलम शेख ने कभी हमें अपना नहीं समझा, लेकिन हम नहीं भूले कि वो हमारे भाई के बेटे। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ मदद मांगने के लिए। आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, हम अपने दरवाजे पे आए हुए किसी गैर को भी मायूस नहीं लौटाते। आप तो फिर हमारी अपनी है। जी चाचा जान, काश असलम भी आपको अपना समझते। समझेंगे, जरूर समझेंगे। हम नाउमीद नहीं हैं। एक न एक रोज उनकी आंखें जरूर खुलेंगी। जमीला, इन्हें आप अंदर ले जाइए। आओ रबिया, और असलम की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। आओ। ये असलम की बीवी यहां क्यों आई? असलम शेख गिरफ्तार हो गए। किस जुर्म में? वो याद है आपको, एक शख्स जो हमें किडनी देना चाहता था। हाँ, मगर वो तो जल के मर गया। नहीं, वो जल के नहीं मरे थे। असलम शेख ने दिलावर से उनका मर्डर करवाया था। ताकि वो हमें किडनी ना दे सकें और हम मर जाएं। अब हम यही सोच रहे हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं। तो असलम की बीवी फिर भी यहाँ आ गई, वो भी तुमसे मदद मांगने के लिए? आपा, इन बेचारी को अपने शौहर के करतूतों का क्या पता, इसमें इनका क्या कसूर है? असल कसूरवार तो असलम है। वैसे भी ये उस घर की बहू है, अगर कुछ होगा तो हमारे पास ही आएंगी ना। तो क्या चाचा जान आप इसकी मदद करेंगे? हमें यही सोचना है कि हम इनकी मदद करें या नहीं। इसमें सोचना क्या है? अपने जानी दुश्मन की मदद भला कौन करता है? सड़ने दे उसे वही हवालात में।
जैनब बेटा, आपकी क्या राय है? जी अब्बू जी। मेरा ख्याल है कि अब्बू जी ठीक कह रही है। जेल। खुशी बेटा, आप क्या कहती हैं? अब्बू, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। क्यों? जिस आदमी ने मेरे भाई की जान लेना चाहे उसे मैं माफ क्यों करूं? मुझे लगता है कि माफ कर देना चाहिए। मैं आपके खिलाफ नहीं जा रही। नफरत को नफरत से दूर नहीं किया जा सकता। नफरत का जवाब मोहब्बत ही है। अगर आपकी मोहब्बत से इस घर का एक फर्द सुधर सकता है, उसकी जान बच सकती है, तो इसमें बुरा क्या है? अबू, मुझे लगता है कि भाभी ठीक कह रही हैं। हमें असलम भाई की मदद करनी चाहिए। सोहा बेटी भी खुशी से इत्तेफाक कर रही हैं। जैनब बेटा, जिस तरह आप, सोहा और खुशी इस घर की बेटियां हैं, बहुएं हैं, ऐसे ही वो भी किसी घर की बेटी और बहू है। असलम शेख के जेल जाने के बाद वो क्यों सड़क पे दर बदर भटकेगी? हम उनकी मदद करेंगे। अब असलम मियां की मर्जी है कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं या नहीं। अरमान, चलिए हम पुलिस स्टेशन जाएंगे अभी। हैरान हूँ, तुम्हें सब कुछ भूला लेकिन नमाज नहीं भूली। दुनिया तो मुझ जैसे गुनहगारों को याद रहती है, लेकिन खुदा को याद रखने वाले नमाज कभी नहीं भूलते। तुम नमाज के बारे में क्या जानते हो? यही कि दुनिया बेवफा है और नमाज वो बावफा जो कब्र तक इंसान के साथ रहती है। वफा की इस इंतहा को कौन भूल सकता है? और आज तो मैंने खुदा की जात से उन रिश्तों से मिलने के लिए भी दुआ की है जो मुझसे बिछड़ चुके हैं। आप परेशान ना हो, असलम भाई को कुछ नहीं होगा। अबू गए पुलिस स्टेशन, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। भाभी, जब तक असलम भाई रिहा नहीं होते, आप इस घर को भी अपना ही घर समझिए ना। तब तक आप हमारे साथ यहाँ रह जाइए इस घर में। नहीं नहीं, घर बिल्कुल अकेला है। घर में चिराग जलाने वाला कोई नहीं है। कहते हैं कि जिस घर में अंधेरा हो, वहां मायूसी घर कर लेती है। मायूसी तो बहुत पहले घर कर चुकी है। तुम्हारी सास हमारी बहन की तरह थी। सारी जिंदगी उन्होंने घुट घुट कर गुजार दी। बहुत कोशिशें की कि दोनों घर एक हो जाएं, लेकिन कुछ ना हो सका। तुम्हारा निकाह हुआ, हमें बुलाया नहीं गया।
लेकिन तुम्हारी शादी का तोहफा आज भी हमारे पास रखा है। रंगीली, जाओ लेकर आओ। ये लो। असलम भी हमारे बेटों की तरह है। एक बेटा तो हम खो चुके हैं, दूसरा नहीं खोने देंगे। ये हमारा वादा है। आपको पता है, हमारे घर में इस घर की कोई भी बात नहीं होती। बहुत नफरत है इस घर के लिए। लेकिन मेरे कमरे में चांद की तस्वीर जरूर है। तुम्हारे ससुर तो इस घर में कभी नहीं आए, लेकिन असलम आता है कभी कभी गैरों की तरह। चांद ज्यादातर तुम्हारे ही घर में रहा करता था। असलम और चांद की बहुत बनती थी। ये उस वक्त की बात है जब ज़ैनब भी इस घर में नहीं आई थी। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज आप यहाँ कैसे? वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? माजरत, मैं अस्पताल तो आया था लेकिन मिलना मुमकिन नहीं हुआ। तशरीफ रखिए। हम बैठने नहीं आए, सिर्फ ये पूछने आए हैं कि आपने हमारे भतीजे असलम को किस जुर्म में गिरफ्तार किया? आपकी जान लेने की जुर्म, इनडायरेक्टली। लेकिन हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं की। आपने कंप्लेन नहीं की तो क्या होता है? जुर्म तो हुआ है। और जिन दिलावर साहब ने मर्डर किया उनका इकबाली बयां है हमारे पास, और आपके शरीफ भतीजे का वीडियो भी, जिसमें वो जुर्म साबित हो चुका है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि वो रिहा हो जाए? हमें उनके घर की फिक्र है। वाह नवाब साहब, आपका तो दिल वाकई बहुत बड़ा है। लेकिन कानून दिल से नहीं, दिमाग से चलता है। आपके घर में क्या हो रहा है इसे कानून को कोई लेना देना नहीं। इसीलिए रिश्तेदारी घर पे ही छोड़िए। और आप तो कानून बनाते हैं, मुझे अपना काम करने दीजिए। वैसे अगर आप चाहें तो जमानत जरूर करा सकते हैं, लेकिन ये केस खत्म नहीं कर सकते। उनकी सजा तो ऑलमोस्ट पक्की है। आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हमें यह बताएं कि इस केस का सरकारी वकील कौन है। आप तो बिकेंगे नहीं, लेकिन हम तो खरीदार हैं। आप नहीं बिके तो कोई ना कोई बिकेगा। ना मैं बिकूंगा और ना ही कोई और। लेकिन हां, अगर आप फिर भी कुछ खरीदना चाहते हैं तो एक ऐसी दुकान का पता जरूर बता सकता हूं जहां आप खरीदारी कर सकते हैं, और उस दुकान का नाम है अल्ताफ हुसैन। आपने तो हमारे भतीजे को सूली पर चढ़ाने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। नहीं नहीं नवाब साहब, ये इंतजाम तो उन्होंने खुद ही कर लिया है। मैं तो बस ये देखना चाह रहा हूं कि कहीं इंतजाम में किसी तरह की कमी तो नहीं रह गई। बहरहाल हम असलम से मिल सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं मिल सकते? अरे भाई, ये तो आपका कानूनी हक बनता है, और कानून का तो काम ही यही है कि किसी का भी हक नहीं मारा जाए।
नईम, मिलवा दे इन्हें। और हाँ, अरमान साहब को अंदर भेजिए। कैसे हैं असलम मियां? आप मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हैं? कोई लॉकअप में कैसा हो सकता है? इतने ना समझ तो आप नहीं हैं। अपने भतीजे को लॉकअप में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है ना आपको? तो जाइए, खुशियां मनाइए। अस्सलाम वालेकुम। आइए अरमान साहब, तशरीफ रखिए। थैंक यू। इत्तेफाक की बात है, जब भी नवाब साहब के घर में किसी भी तरह की आग लगती है, हमेशा फायर ब्रिगेड बनकर आप पहुंच जाते हैं। दोस्त का घर है तो अपने ही घर जैसा है, और किसी का खैर ख्वाह होना कोई कानूनी जुर्म तो नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कभी कभी कानून के भी खैर खा बन जाया करें। हम यहाँ आपके हालचाल पूछने नहीं आए, आपको रिहा करवाने आए। खुद को खुदा समझना बंद कीजिए चाचा जान। हमारी मदद का तो सोचिएगा भी मत आप, क्योंकि आपकी मदद लेने से बेहतर है कि हम खुद मौत को गले लगा लें। अफसाना सईद केस में भी आप फायर ब्रिगेड बने हुए थे, लेकिन वो केस तो कब का खत्म हो चुका है। कोर्ट में ना, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे जहन में तो वो अब भी चल रहा है। लेकिन कानून आपके जहन से तो नहीं चलता। लगता है उस शिकस्त ने आपकी नींद उड़ा दी है। मेरी नींद तो उड़ी हुई है अरमान साहब, लेकिन शिकस्त की वजह से नहीं, बल्कि जुर्म के जीतने की वजह से। आप तो जानते हैं कि हमारे ससुराल वाले इतने मजबूत हैं कि 1 मिनट में वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे। हमारे ससुर साहब इस शहर के मशहूर वकील हैं, जानते हैं ना? हम तो खुदा नहीं है, लेकिन आपके ससुराल वाले भी खुदा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारी बहू यानी आपकी बेगम हमारे पास मदद मांगने ना आती। और आप हमारी आदत को तो जानते हैं कि हमसे कोई मदद मांगने आए तो हम उसे मायूस नहीं लौटाते। आपने कभी हमें चचा नहीं समझा, आपके वालिद ने कभी हमें भाई नहीं समझा, लेकिन हम ये कैसे भूल जाएं कि जो खून आपकी रगों में दौड़ रहा है वही खून हमारी रगों में भी है। हम ये सिर्फ अपनों के लिए कर रहे हैं, अपने खानदान के नाम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपके नाम के साथ हमारा नाम भी जुड़ा हुआ है। हम अपने नाम के साथ से आपका नाम कटवा देंगे। कटवा दीजिएगा, फिलहाल जो आपकी गर्दन कटने वाली है उसके बाद। खुदा हाफिज। राबिया, तुमने अच्छा नहीं किया। हमें पता चला है कि आप असलम शेख के केस में वकील इस्तिगासा हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आप वकील सफाई बन के उनके केस को डिफेंड करें।
ताज्जुब है नवाब साहब, आप अपने कातिल भतीजे की जिंदगी बचाना चाह रहे हैं। वकील साहब, अगर कानून का फंदा उसके गले में पड़ गया ना तो हमारी इज्जत फांसी घाट पे लटक जाएगी। वो हमारा खून है वकील साहब। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर, वो नवाब वहीदुल्ला आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, चलो बुला लो। राइट सर। ये नवाब साहब तशरीफ रखें। आपने क्यों सहमत करी? आप मुझे हुक्म करते, मैं हाजिर हो जाता। क्या करें वकील साहब, प्यासे को कुएं के पास आना ही पड़ता है। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं नवाब साहब। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी उंगली पकड़कर आप यहां तक आ पहुंचे? हमें पता चला है कि आप असलम शेख के केस में वकील इस्तिगासा हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आप वकील सफाई बन के उनके केस को डिफेंड करें। ताज्जुब है नवाब साहब, आप अपने कातिल भतीजे की जिंदगी बचाना चाह रहे हैं। वकील साहब, अगर कानून का फंदा उसके गले में पड़ गया ना तो हमारी इज्जत फांसी घाट पे लटक जाएगी। वो हमारा खून है वकील साहब, और हम अपने खानदान, अपनी इज्जत और अपने वकार के लिए आपको मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं। नवाब साहब, मैं वकील हूं, कोई सियासतदान नहीं जो कि अपनी मफाद की खातिर फिर सोच बदल सकता है। मैं उसके खिलाफ केस लड़ूंगा और मेरा आपसे ये वादा है कि वो हवालात से बड़ी जेल की किसी तंग कोठरी में जरूर जाएगा। आज एहसास हुआ कि मैं तुम्हारा आदी हो चुका हूं। कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं। अरमान बेटा, उस बार अल्ताफ हुसैन हमारी जरूरत थे, इसलिए हमने कोई अच्छा वकील तलाश नहीं किया, लेकिन इस बार हमें तलाश करना होगा जो उनसे बेहतर हो। अच्छा, उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। जिस दिन मैं पार्लियामेंट में चली गई ना, उस दिन बताऊंगी। और अब ज़ैनब भाभी को आपकी ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ कि आप उनकी मदद करें। अगर आप उनकी प्रमोशन की फुटेज अपने चैनल पर चला देंगे तो उन्हें कोई नहीं हरा सकेगा। हमारी पार्टी के कुछ लोग पार्टी को